नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खबर समय फेसबुक लाइव पर। आज आपके साथ फिर जुड़ी हूं एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट को लेकर। जी हां, गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं और ऐसे में लोग बनाते हैं प्रोग्राम अपनी फैमिली के साथ मौज मस्ती का, घूमने फिरने का। लेकिन आपको बता दें कि गर्मियों की छुट्टियों के साथ ही एक और चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो है ऑनलाइन बुकिंग स्कैम। जी हाँ, लोग घूमने फिरने का जब प्लान करते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग करते हैं अलग अलग वेबसाइट से, और यहीं पर जो स्कैमर्स हैं उन्हें मौका मिलता है लोगों को अपने जाल में फंसाने का, क्योंकि इस समय ऑनलाइन बुकिंग करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आज इसी बारे में हम इस लाइव वीडियो में बात करने वाले हैं। जितने भी दर्शक इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर से लाइव जुड़े, और आज का जो विषय है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन बुकिंग स्कैम के बारे में, और जैसा कि मैंने कहा कि जो ऑनलाइन बुकिंग करने वालों की संख्या है ये बहुत बढ़ जाती है इस समय पर जहां गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं, और स्कैमर्स को यहीं पर मौका मिलता है लोगों को अपने जाल में फंसाने का, क्योंकि वो जो असली वेबसाइट्स है उससे बिल्कुल हूबहू मिलती नकली वेबसाइट्स या फिर बुकिंग प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं, और ये इतने ज्यादा एक जैसे दिखते हैं असली वेबसाइट से कि ये पहचाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी असली वेबसाइट है और कौन सी नकली। और बस ऐसे ही इसी तरीके से लोग ऑनलाइन स्कैम यानी बुकिंग में फंस जाते हैं। और आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं और इस तरीके के स्कैम में बचने से खुद को इस तरह के स्कैम में फंसने से खुद को आप रोक सकते हैं। जितने भी दर्शक हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हैं, जरूर से मैं चाहूंगी कि हमारे साथ आएं और बताएं कि आपका क्या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, कभी आपने ऑनलाइन बुकिंग कराई है और आपके साथ क्या इस तरीके का कभी कोई धोखा हुआ है, जरूर से मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। तो हम देखते हैं इस समय सोशल मीडिया पर या फिर फेसबुक जो लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो फेसबुक पोस्ट पर भी इस तरीके के कई तरह के ऑफर्स मिलते हैं जहां आपको टूर पैकेज दिया जाता है। कई ऐसे लुभावने ऑफर होते हैं और बस उन्हीं को लोग देखते हैं और इस तरीके के ऑनलाइन बुकिंग स्कैम में फंस जाते हैं। तो इसी से मिलता जुलता एक मामला जो है वो पिछले दिनों हमें देखने को मिला है, और जरूर से बता दूं कि सिलीगुड़ी का ही एक परिवार इस तरीके के एक ऑनलाइन बुकिंग स्कैम में फंसा है। इसीलिए आज का ये वीडियो बनाना, ये इसीलिए आपको एक अलर्ट है, आपके लिए एक मैसेज है कि अगर आप भी कुछ इस तरीके का प्रोग्राम बना रहे हैं तो जरूर से आप अलर्ट रहिए। तो जिस मामले की मैं बात कर रही हूँ वो बता दूं कि पिछले 3 तारीख को सिलीगुड़ी का एक परिवार है जो दार्जिलिंग घूमने के लिए गया था, और जब वो दार्जिलिंग पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस होटल की बुकिंग उन्होंने कराई थी, दरअसल वो उस होटल में उनके लिए कोई कमरा बुक ही नहीं था। और जब वो पहुंचते हैं तो उन्होंने जब 3 स्टार होटल की बुकिंग कराई थी, लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो उन्हें 1 स्टार से भी नीचे स्टैंडर्ड का एक होटल दिया जाता है जहां किसी तरह की कोई सुख सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। तो जब इस तरीके के मामले होते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की जो एक छुट्टियों का मजा है वो जो है वो तो किरकिरा होता ही है, और जो उनका जो बजट होता है, जो खर्चा है, वो भी कई गुना बढ़ जाता है। तो जिस मामले की मैं बात कर रही हूँ ये मामला सिलीगुड़ी शहर के वार्ड नंबर 42 का भूपेंद्र नगर निवासी विकास झा का, ये जो इस परिवार का मैं बात कर रही हूँ, इस परिवार के द्वारा दार्जिलिंग में एक बुकिंग कराई गई थी। और यहाँ एक बात थी कि वो अपने 4 महीने के बच्चे को लेकर वहां पहुंचे थे, और जब एक लंबी यात्रा करके लोग वहां पहुंचते हैं और फिर जब इस तरीके का कुछ देखने को मिलता है तो जाहिर सी बात है कि उन्हें किस तरीके का परेशानी का सामना करना पड़ता है, और जैसे कि मैंने कहा कि जो खर्चा है वो भी कई गुना बढ़ जाता है। यहाँ जो ये परिवार था ये काफी देर तक, जब इन्हें अपने जो बुक कराए हुए होटल था उसमें जब उन्हें रूम नहीं मिला, तो काफी देर तक इन्होंने रोड पे खड़े होकर, सोचिए एक 4 महीने के बच्चे को लेकर वो खड़े हुए हैं रोड पर, इंतजार कर रहे हैं कि जो बुकिंग कराई गई थी उसके द्वारा उन्हें किसी तरीके का कुछ सुविधा दी जाए, लेकिन उन्हें कोई सुविधा नहीं मिली और वो अपने बच्चे और परिवार को लेकर कई घंटों तक सड़क पर खड़े रहे। और इसको लेकर उन्होंने जो कोलकाता का जो कार्यालय था, यहाँ का जो होटल बुक कराया था, कोलकाता स्थित कार्यालय था, वहां भी उन्होंने संपर्क किया, लेकिन वहां भी उन्हें कोई सहायता नहीं मिली थी। तो इस तरीके के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं पर्यटन सेवाओं से जुड़ी हुई, जो पर्यटन से जुड़ी हुई जो सेवाएं हैं या फिर जो व्यवस्था है उस पर
कई सवाल खड़े करती है और ऐसे में हमें जरूरत पड़ती है कई सावधानियां रखने की। अगर हम छोटी छोटी सावधानियां रखें तो इस तरीके के जो मामले हैं, इस तरीके के जो स्कैम हैं, उसमें फंसने से खुद को बचा सकते हैं। मैं बता दूं, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं राघव अग्रवाल जी। बुकिंग करिए जी। हाँ, कई ऐसे होटल हैं, ये हमारा ये कहना नहीं है कि हर तरीके की, इस तरीके की जो होटल बुकिंग होती है उसमें स्कैम किए जाते हैं। अनगिनत होटल हैं, बल्कि ज्यादा केसेस तो ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं और यहीं पर जरूरत पड़ जाती है हमें कुछ सावधानी रखने की, क्योंकि जैसा कि ये समय है, यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग की जो संख्या है वो लोगों की बढ़ जाती है और बस यही समय है जब स्कैमर्स को एक अच्छा मौका मिलता है उन्हें अपने जाल में फंसाने का। तो अब मैं बता दूं कि इसमें कुछ छोटी-छोटी चीजें हैं, अगर आप उसका ध्यान रखते हैं तो आप खुद को बचा सकते हैं। जैसे कि वेरीफाइड ऑनलाइन होटल बुकिंग साइट्स पर ही जाएं। इसके लिए आप देखें कि जो वेरीफाइड ऑनलाइन होटल बुकिंग साइट्स है उसमें उसी का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो फ्रॉड होटल वेबसाइट्स होती हैं वो बिल्कुल रियल वेबसाइट्स का कॉपी करती हैं और बिल्कुल मिलते जुलते डोमेन नाम भी रखती हैं। तो यहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है कि असली और नकली में फर्क किया जाए, लेकिन थोड़ा बदलाव जरूर होता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको असली और नकली का फर्क जरूर से दिख जाएगा। और जब भी आप बुकिंग करा रहे हैं तो आप फेमस ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म को ही इस्तेमाल करें, क्रॉस चेक जरूर करें। यहाँ पर जो फेमस ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म है, और एक और खास बात जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस समय बहुत लुभावने ऑफर्स दिए जाते हैं। ये किया जाता है कि फ्री हॉलिडे वाउचर्स दिए जा रहे हैं या फिर बहुत ही सस्ते ट्रैवल पैकेज दिए जाते हैं। तो यहाँ भी आपको अलर्ट होने की जरूरत है कि अगर बहुत ही ज्यादा लुभावने ऑफर्स दिख रहे हैं आपको किसी साइट पर, तो यहाँ पर आप सावधान हो जाइए। हो सकता है ये नकली वेबसाइट है और आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके के लुभावने ऑफर्स में नहीं आना है। आप जरूर से क्रॉस चेक कर लें, ये देख लें कि जो ऑनलाइन बुकिंग साइट है वो वेरीफाइड जो होती हैं उसी का आप इस्तेमाल करें। उसके बाद एक बात और खास बात है जो आपको ध्यान रखनी है, वो होता है पेमेंट मोड। क्योंकि अगर ये नकली वेबसाइट से अगर आप बुकिंग कर रहे हैं तो वहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो पेमेंट है वो होटल में पेमेंट या फिर सेफ पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आपको स्कैमर्स नहीं देते हैं, बल्कि वो आपको यूपीआई या फिर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करने के लिए कहेंगे। तो यहां पर भी आपको अलर्ट होने की जरूरत है, यहां भी आपको सावधान होने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको स्कैम में फंसाया जा रहा है। साथ ही जब आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं तो यूआरएल की जांच जरूर करें। यूआरएल की जांच करेंगे जिसमें HTTPS ये लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इसको आप जरूर से चेक कर लें। एक बार फिर मैं कहूंगी कि जो भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो जरूर से इस लाइव सेशन में, जी हाँ, खबर समय फेसबुक लाइव में मेरे साथ जुड़ें और बताएं कि आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि अक्सर ये जो समय होता है, खास करके जब स्कूल्स की छुट्टियां पड़ती हैं और लोग घूमने फिरने का प्लान करते हैं, इस समय पर जो स्कैमर्स हैं वो लोगों को जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर हमें अलर्ट होने की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। सौरभ अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जी हाँ, सौरभ जी लिख रहे हैं प्रिकॉशंस नीड टू बी टेकन बिफोर ऑनलाइन बुकिंग। बिल्कुल यही आज जो वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए हैं, हमारी यही कोशिश है कि आपको थोड़ा सतर्क किया जाए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले दिनों ही सिलीगुड़ी का एक परिवार ही इस तरीके के फ्रॉड ऑनलाइन बुकिंग स्कैम में फंसा था और किस तरीके की परेशानी उन्हें उठानी पड़ी। इस तरीके की परेशानी आपको ना हो, इसीलिए ये वीडियो हम आप तक लेकर आ रहे हैं। और पर्सनल डिटेल्स, एक और बात है कि जब आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो पर्सनल डिटेल्स देने से बचें, जहां पर ईमेल है या फिर आपके पासवर्ड्स हैं या फिर आपका क्रेडिट कार्ड नंबर है। तो इस तरीके के जो ये सेंसिटिव पर्सनल डिटेल्स होती हैं, ये भी आप कहीं भी जल्दी से ना दें। हो सकता है कि यहाँ आप अपनी डिटेल्स देकर फंस सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जिनका बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी होता है। जी हाँ, अनुपम गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर जो भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूं। और जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं फ्रॉड ऑनलाइन बुकिंग स्कैम की, और हमारा यही हमेशा से यही प्रयास रहता है कि इस तरीके का कोई भी अगर हमारे पास कुछ मैसेज आता है या फिर कोई ऐसा अलर्ट लेकर न्यूज रहती है तो वो हम आप तक जरूर पहुंचाएं, जिससे हम अपने दर्शकों को जरूर से अलर्ट कर सके, सावधान कर सके और इस स्कैम में ना बचकर आप जो फेमस ट्रैवल बुकिंग
प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर जाएं, वहां से अपनी बुकिंग कराएं और फिर आप अपनी छुट्टियां हैं उसका आनंद लें। तो सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सुरक्षा के उपायों का पालन करें, बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि आप सुरक्षित रहें। और जैसा मैंने कहा, पर्सनल डिटेल्स देने से बचें, क्योंकि यहां जैसे ही आप अपनी पर्सनल डिटेल्स डालते हैं, आप स्कैमर्स के जाल में फंस जाते हैं। तो सावधान रहें, वेरीफाइड वेबसाइट्स का ही इस्तेमाल करें। और जो भी दर्शक, मैं एक बार फिर कहूंगी, जो भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, अगर आपके साथ इस तरीके का कोई धोखाधड़ी हुआ है, आप अगर इस तरीके के कोई स्कैम में फंसे हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि और लोगों के लिए ये एक सबक होता है, ये एक सावधानी बरतने के लिए एक हिदायत होती है, जिससे वो इस तरीके के स्कैम में फंसने से बच सकें। जी हाँ, आरजे कृतिका अग्रवाल हमें कह रही हैं कि सावधान रहें और अलर्ट रहें। जी हाँ, यही हमारा आज का इस वीडियो का यही संदेश है, यही उद्देश्य है कि जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि एक परिवार, क्योंकि हाल के दिनों में ही जब इस तरीके का एक केस हमारे सामने आया, तो हमने सोचा कि जरूर से हमारे दर्शकों को हम सावधान करें और बताएं कि इस तरीके के स्कैम में आप ना फंसें। जरूर से कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसा कि मैंने बताया कि आप जब कोई भी वेबसाइट को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जरूर से डोमेन नाम को आप जरूर से ध्यान से देखें। वहां थोड़ा सा बदलाव जरूर होता है, जो नकली वेबसाइट्स होती हैं वहां और असली वेबसाइट्स में थोड़ा सा बदलाव जरूर होता है। अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो जरूर आप इस तरीके का जो बदलाव है उसे आप पकड़ पाएंगे। और फेमस ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म्स को ही चेक करें, क्रॉस चेक जरूर कर लें। बुकिंग करने से पहले, पर्सनल डिटेल्स देने से पहले एक बार जरूर से सावधानी पूर्वक सारी डिटेल्स को चेक करें, जहां से आप बुकिंग कर रहे हैं वो वेरीफाइड है कि नहीं। और अगर पेमेंट, ये बहुत बड़ा एक इंडिकेशन होता है, पेमेंट किस तरीके से आपको पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपको डायरेक्ट पेमेंट यूपीआई के द्वारा या फिर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करने को कहा जा रहा है, तो यहां आप सावधान हो जाएं, क्योंकि जो वेरीफाइड ऑनलाइन बुकिंग साइट्स होती हैं वो इस तरीके का नहीं देती, बल्कि आपके लिए वो होटल में पहुंचकर पेमेंट करने का एक ऑप्शन देती हैं, या फिर आपको कोई ना कोई सेफ पेमेंट गेटवे उपलब्ध कराती हैं। तो इस तरीके का अगर कोई भी पेमेंट मोड आपको कहा जा रहा है, तो आप समझ लें कि कहीं ना कहीं आप इस तरीके के स्कैम में फंस सकते हैं। जी हाँ, कृतिका अग्रवाल हमें कह रही हैं कि 2 दिन पहले दार्जिलिंग जा रहे थे, मगर उनकी वाइफ और एक 4 मंथ्स के बच्चे, उन्होंने कोई 3 स्टार बुकिंग किया, फिर वहां जाने पर बोला गया कि कोई रूम नहीं है। जी हाँ कृतिका जी, अभी इसी जो इंसिडेंट, यही जो मामला अभी पिछले 3 तारीख को घटा था, इसी का अभी हमने जिक्र किया, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आप हमें बता रही हैं कि जब उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग कराई और वो दार्जिलिंग पहुंचे, तो उन्हें ये बताया गया कि इस होटल में उनकी कोई कमरे की बुकिंग थी ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि जब छुट्टियों का एक मूड लेकर एक परिवार कहीं भी पहुंचता है और जब उन्हें पहुंचते ही इस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं कि छुट्टियों का जो एक मजा है वो किरकिरा हो जाता है और उसके अलावा कई तरीके की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो अगेन मैं आपको यही कहूंगी कि कुछ सावधानियां जरूर बरतें। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि पेमेंट मोड, या फिर जब आप फ्रॉड वेबसाइट, होटल वेबसाइट बुकिंग अगर आप यूज कर रहे हैं, तो आपको जरूर से यूआरएल में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, उन पर आप ध्यान दें। और पर्सनल डिटेल्स देने से बचें। और अगर आप कोई धोखाधड़ी में फंस जाते हैं, तो आप नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर जरूर से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये जो फेसबुक लाइव वीडियो है, इसका यही उद्देश्य है कि हमारे सभी दर्शक इस तरीके के जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, जो स्कैम होते हैं, इससे अपने आप को बचा सके, सुरक्षित रहें और जो भी सुरक्षा के उपाय हैं उनका पालन करें। जी हाँ, गोविंद गौतम जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका कहना है कि कोई कानून बनाना चाहिए गवर्नमेंट को। जी हाँ, गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके की कई अलर्ट जारी भी किए जाते हैं, खास तौर पर जब मैं कह रही हूँ कि यहाँ गर्मियों का जब मौसम या कोई भी हॉलीडे सीजन जब शुरू होता है, तो इस तरीके की कई हिदायतें सरकार की तरफ से भी दी जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके के जो मामले होते हैं, जहां लोग इस तरीके के स्कैम में फंसते हैं, इनमें कोई कमी नहीं देखी जा रही। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है कि लोग खुद सतर्क रहें, खुद थोड़ी सावधानियां बरतें। और वही हमने आज आपको कुछ टिप्स बताए हैं, कुछ ऐसी बातें बताई हैं इस वीडियो में, जिन पर अगर आप ध्यान देंगे तो हो सकता है इस तरीके के फ्रॉड में फंसने से आप खुद को बचा सकते हैं। तो बस यही इसी तरह के जो अपडेट्स होते हैं वो लेकर हम आप तक
लाइव जुड़ते हैं और ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक जरिया है हमारे सभी दर्शकों के साथ सीधी बात करने का। आपके जो भी सुझाव हैं, सजेशंस हैं, शिकायतें हैं, वो हम तक आप जरूर पहुंचाएं और हमारी पूरी कोशिश रहती है, खबर समय की पूरी टीम की ये कोशिश रहती है कि हम अपने दर्शकों तक सारी वो जानकारी, सारी वो जो न्यूज़ है वो हम आप तक दें, वो सारी ऐसी बातें जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएं और समय समय पर हम आपको इस तरीके के जो फ्रॉड केसेस होते हैं उनके बारे में भी हम आपको बताते हैं, जिससे कि आप इस तरीके के फ्रॉड में ना फंसें। तो इसी तरह के अपडेट्स को लेकर एक बार फिर मैं आपके साथ फेसबुक लाइव में जुड़ूंगी। फिलहाल अभी के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए खबर समय। धन्यवाद।